और हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक झटका लगा है। विधायक किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। किरण की बेटी श्रुति भी बीजेपी में शामिल हुई। 5 बार की विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की बहू, हरियाणा की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने 40 साल के बाद कांग्रेस को अलविदा कह दिया और कुछ इस तरह से बीजेपी का दामन थामा। साथ ही किरण चौधरी की बेटी और भिवानी महेंद्रगढ़ से पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। ये फैसला इसीलिए लिया मैंने, प्रेरित होकर हमारा ये जो नेतृत्व बैठा है इनसे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने विकसित भारत का एक संकल्प रखा है। इससे पहले किरण ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को त्यागपत्र दिया और इसमें जो लिखा उससे प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के बीच आंतरिक कलह के संकेत मिलते हैं। हरियाणा कांग्रेस को व्यक्तिगत जागीर के तौर पर चलाया जा रहा है, जिसमें मेरी जैसी ईमानदार आवाजों के लिए कोई जगह नहीं है, जिन्हें बहुत ही सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से दबाया, अपमानित किया गया और उनके खिलाफ साजिश रची गई, जिससे काफी बाधा उत्पन्न हुई। सोर्सेस के मुताबिक किरण चौधरी बेटी श्रुति को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रही थी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। वहीं डोडा में एसपीओ की AK-47 राइफल लेकर फरार हुए शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बारामूला के सोपोर में सुरक्षा बलों के साथ जारी मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। जिले के हादीपोरा इलाके में एक गांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान SOG का एक जवान घायल भी हुआ है। राफियाबाद में तलाशी अभियान के मद्देनजर 2 शिक्षण संस्थानों को भी बंद कर दिया गया और सुरक्षा के लिहाज से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया। वहीं डोडा में एक पुलिस अधिकारी की AK-47 मशीन गन लेकर फरार हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद रफी नाम के युवक पर आरोप है कि उसने पहले SPO से लिफ्ट ली और फिर ऑटोमेटिक राइफल के साथ डोडा के टाउन इलाके से फरार हो गया। पुलिस ने उसे डोडा इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, हमें कल शाम को आफ्टरनून में पता चला था कि इस तरह का हमारे एक SPO का वेपन जो है कोई रफ़ी नामक का लड़का जो है वो लेके भाग गया है। तब से ही सर्च ऑपरेशन इस एरिया में हम लोग चला रहे थे और आज हमने उसको अभी कैप्चर कर लिया है लड़के को। फर्दर इन्वेस्टिगेशन उसमें चल रही है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अज्ञात हमलावरों ने एक और वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद ISI और पाकिस्तानी सेना के होश उड़ गए हैं। पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों का ऑपरेशन जारी है। पंजाब प्रांत के झेलम इलाके में भारत के एक और बड़े दुश्मन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। हमलावरों ने इस बार 6 साल पहले जम्मू में आतंक फैलाने वाले पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड अफसर को निशाना बनाया और पाक सेना के ब्रिगेडियर रहे आमिर हमजा को ढेर कर दिया। आमिर हमजा ने 2018 में जम्मू के सुंजवा में हमला करवाया था। आर्मी कैंप पर हमले के दौरान 2 JCO समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। 6 महिला और बच्चों समेत 10 लोग घायल हो गए थे। जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन इसका असली मास्टरमाइंड पाक सेना का ब्रिगेडियर आमिर हमजा ही था। 6 साल बाद अब जब आमिर हमजा पंजाब के झेलम इलाके में अपनी पत्नी और बेटी के साथ कहीं जा रहा था, तभी आमिर की गाड़ी पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमले में आमिर हमजा मारा गया, जबकि पत्नी और बेटी भी जख्मी हो गए। आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान में लगातार इस तरह के अज्ञात हमले हो रहे हैं और एक-एक करके अब तक भारत के कई दुश्मनों का सफाया हो चुका है, लेकिन पाकिस्तानी एजेंसियां अब तक कुछ भी समझने में नाकाम रही हैं।